आप तमाम दर्शकों का स्वागत है गिरिडीह तक पे। मैं हूं तुषार अविराज और हमारे साथ में जो मेहमान बैठे हुए हैं वो गिरिडीह के सोशल एक्टिविस्ट है। इनका नाम है आकाश विश्वकर्मा और ये लगातार पिछले कई महीनों से साल से ये लगातार 1932 खतियान को लेकर के और जो भाषा का जो आंदोलन है उसको लेकर के प्रखर होकर के फ्रंट लाइन में आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर जो 1932 खतियान का जो मामला है वो आखिर क्या है। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आकाश जी से कि आप लोगों का क्या मांग है। ये 1932 खतियान का जो मांग है उसको आप संक्षिप्त में 1 मिनट में आप बताइए कि आखिर क्या मांग है। सबसे पहले तो मैं जोहार और आपके गिरिडीह तक के जो चैनल है उनको भी जोहार करता हूं, सभी तमाम दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है कि 1932 को खतियान को लेकर के देखिए, हमारे झारखंड राज्य की जब से अलग हुआ है, जो आज लगभग 23 साल होने को है, 23 साल अलग होने के बाद भी यहाँ पर एक स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। और यदि स्थानीय नीति नहीं बना है तो उसके लिए नियोजन नीति नहीं बन पाया है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता है। सिर्फ 1932 खतियान इसलिए है ताकि आपको सुनिश्चित कर सके, आपका पहचान हो सके झारखंडियत का। एक हम लोग आंदोलन किए थे, जो हमारे पूर्वज ने, हमारे जो आंदोलनकारी है झारखंड लेने के लिए। अब आंदोलन जो हो रहा है वो झारखंडियत के लिए हो रहा है, झारखंडी पहचान के लिए हो रहा है। मतलब पहले तो झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ, लेकिन अब झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी वो जो पहचान मिलना चाहिए झारखंडियत का वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप कोई भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे एजुकेशन के सेक्टर पे चले जाइए या फिर हेल्थ का सेक्टर पे चले जाइए या अन्य जो प्राइवेट कंपनियां लगी हुई है, वो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे पाती है। आप देख सकते हो कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को यहाँ पे रोज़गार मिलता है। वो इसलिए हो पाता है कि पहचान ही नहीं पाते कौन झारखंडी है, कौन बिहार का है, कौन यूपी के है या अदर स्टेट का है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो मांग है कि झारखंड राज्य जो है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए कि किसी भी सेक्टर में हो। यही मेरा देखिए, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है और यहाँ का जो जनसंख्या है 3.5 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। तो आपका कहना है कि 1932 का खतियान जिनके पास रहेगा वही यहाँ के जो है मूल निवासी कहलाएंगे। देखिए 1932 बिल्कुल मूल निवासी कहलाएंगे 1932 से। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सर्वे जो हुआ है 1932, 1964 और 1961, ये तो इस तरह का सर्वे किया गया है। लेकिन आप जिस जगह पे जिस हिसाब से सर्वे हुआ है, आप उस क्षेत्र को उस तरह से बांट दे और वहाँ के लोगों को आप सुनिश्चित करें कौन झारखंडी है। 1932 तो हमारा एक ये है कि एक टैग है कि हाँ 1932 है, लेकिन हम लोगों को जो मांगे हैं, जहाँ जहाँ जिस हिसाब से सर्वे हुआ है उस क्षेत्र के हिसाब से आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक चीज़ लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये तय कैसे होगा, क्या पैमाना, कुछ कागज़ दिखाना होगा या ऐसा कुछ? और अगर कुछ कागज़ दिखाना होगा तो झारखंड में आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग जो कि छोटे से झोपड़ी में रहते थे, हो सकता है उनके पास वो कागज़ ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो ये तय कैसे होगा कि कौन 1932 से पहले का है, कौन इसके अंतर्गत आएगा, कौन नहीं आएगा, ये कैसे तय होगा? देखिए तय ये जो सर्वे हुआ है। अच्छा, 1932 का जो सर्वे हुआ तो मैं आपको बता दूं कि 1932 में भी सर्वे हुआ है, 1964, 1908। तो जैसे कोल्हान क्षेत्र में बहुत सालों के बाद हुआ, तो जिस जगह पे सर्वे हुआ जिस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको सुनिश्चित करना होगा। ये आपको ये नहीं कि आपके पास 32 का खतियान है, ये हमारे मांग है 1932 खतियान है, समझे ना। तब आपको मतलब सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वहाँ का जो सरकारी विभाग के हिसाब से होंगे कि आप खतियानी। जरूरी नहीं है कि आप, हाँ बहुत ऐसा अच्छा बात बोले आप कि बहुत से झोपड़ी है ये, उनको कैसे पहचान मिले। तो इसलिए तो है ना, इसीलिए है कि खतियानी तौर पर हम लोग उसको सुनिश्चित करेंगे कि कौन यहाँ के लोग रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि चलिए ठीक है, ये सर्वे भी हो जाता है, ठीक है, ये जो है सुनिश्चित भी हो जाता है कि कौन 1932 के खतियानी धारक है, कौन नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि जो लोग बिहार के हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी सालों से, 40 साल से 50 साल से, कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं यहाँ पे रह रहे हो, कुछ लोग बंगाल के हो या कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हो, तो वो लोगों को तो यहाँ पे सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो है। उन लोगों को आरक्षण भी नहीं मिलेगा, है ना। देखिए क्या है कि 23 साल अलग होने के बाद भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोगों को लाभ मिल रहा है। आप जो अभी बात बोले कि हमारे झारखंड के जो लोग हैं
वो एकदम पहाड़ के नीचे दबे कुचले में एक झोपड़ी में रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है कि आपका हक अधिकार जो तेज है, मतलब संसाधन को कब्जा कर लिया। संसाधन को कब्जा करने का काम किए हैं, तो आपको मिल नहीं पाता है। तो यही तो इसी तो लड़ाई है कि पहले हम लोग झारखंडियत है, झारखंडियत की बात करेंगे, और जो हक अधिकार है, जो माटी का बात है, हम उस पर बात करेंगे। जब हम अपना हक अधिकार लेने लगेंगे तो फिर तो हम अपना संसाधन को और भी बढ़ा पाएंगे। हम लोग को जो मांग है और जो हमारी जो शिक्षा में जो कमी है, चाहे जो लोग एक्टिव नहीं है, जो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा वर्ग है, तो यही सब कमी के कारण वो पीछे है। तो उनके लिए हम लोग को ये लड़ाई है। अच्छा, 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ था, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल जी। तो बाबूलाल जी ने भी सबसे पहले इस मांग को उठाया था 1932 खतियान को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाजपा से जो है उनको भाजपा जो है उनसे दूरी बना ली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भाजपा जो है वो नहीं चाहती कि 1932 का खतियान हो? बिल्कुल, देखिए कि आप जैसे कि हम जब देख रहे हैं कि 1932 के खतियान को लेकर के यहाँ जो हमारा विधानसभा के अंदर सारा ही हुआ, ये मामला जो अभी अटका है वो जाके राज्यपाल के हाथ में अटका हो, और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र शासित से उन्हें भेज जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। देखिए, यही नहीं, आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि नियोजन नीति हो या ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण की बात की गई थी, ये भी विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका था, और 1932 का खतियान का भी। लेकिन तीनों का तीनों कहाँ रुका? तो राज्यपाल के द्वारा रोका गया। राज्यपाल को कौन भेजता है? राज्यपाल को केंद्र जो है भेजता है किसी भी राज्य में। तो आपका भी मानना है कि भाजपा जो है वो असल में दुश्मन है झारखंडी मूल निवासियों का? देखिए, झारखंड को 2000 ईस्वी में अलग हुए, और यदि सबसे ज़्यादा यदि सरकार चले तो उन्हीं के सरकार में चले। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भी इनके साथ ही अलग हुआ। लेकिन आप वहाँ के जाके विकास को देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को विकास को लेकर के, या हेल्थ के सेक्टर में, और सबसे बड़ी बात जो अपनी छत्तीसगढ़ी पहचान संस्कृति को लेकर के। हमारे झारखंड में भी अपने पहचान, अपनी संस्कृति है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताऊंगा संस्कृति संस्कार जो होता है वो हमारा फिल्म से भी आते हैं, जो कलाकारों से आता है। एकदम बिल्कुल। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी फिल्म को कितना बढ़ावा मिला है, लेकिन ये झारखंड में अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि यहाँ पर खोटा में या नागपुरी में, संथाल में और भी बहुत से लैंग्वेज है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है तो ये सब चीज़ों से भी अपना झारखंडी पहचान को देश तक हम रख सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल सही आकाश जी ने बताया। अमेरिका में गोरों और कालों के बीच में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन कालों ने क्या किया, वहाँ का फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया। तो संस्कृति जो है वो पहचान पूरा देश में दिला सकता है। और आप खुद भी एक कलाकार भी है, आपके बारे में मुझे पता चला था। हाँ, देखिए हम क्या कि थिएटर करते हैं, और इसलिए हमको कला से भी बहुत प्यार है। और थिएटर करते करते मैं नुक्कड़ सभा भी मैं जो सरकार का डीसी ऑफिस से निकलता था, स्वच्छता पर, डायन प्रथा पर, बेटी बचाओ पर। तो हमने 500 से ज़्यादा नुक्कड़ सभा किए हैं गांव-गांव में जा कर के। और हमने झारखंड के पिक्चरों में, फिल्मों में भी काम किया जो झारखंडी लैंग्वेज पर हो। तो इस पर हम लोग काम किए, इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड का जो कलाकार है और उनके जो एक रुचि है उनको बनाए रखने का काम है। तो हम लोग इस पर भी बेड़ा उठाएं कि हम लोग झारखंडी में अपना संथाली, नागपुरी, खोटा पर हम लोग काम करें, और लोगों को संस्कृति को जो और हमारा प्राकृतिक जो सुंदरता है हमारे झारखंड में काफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि वो तभी ऊपर पर हम कैमरे से उसको उभारें, और ताकि अन्य राज्य के सामने हम अपने राज्य का प्रदर्शन हम दिखा पाएँ, और अपना कलाकारों के कलाकृति से हमें बाहर को ये दिखाना चाहता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा सोच है, और ये होना भी चाहिए। तभी जो है पूरा का पूरा जो झारखंड, आज भी झारखंड सबसे ज़्यादा टैक्स जो भारत सरकार को जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक खनिज पदार्थ है। तो जब इतना फ़ायदा है केंद्रीय सरकार को, तो क्यों नहीं इसके यहाँ का जो पहचान है उसको केंद्र स्तर पे, देश के स्तर पे जो है इसको ले जाया जाता है। ठीक है, और हम एक और सवाल है आपसे। अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से 60-40 का जो प्रक्रिया चल रहा है, किसी भी जो नियुक्तियां आती है उसमें, तो इसका भी विरोध पिछले 1 महीना से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या इस 60-40 को लेकर के आपका क्या मांग है? देखिए 60-40 पे
अब कहने का मतलब है हमारे झारखंड की बात है और झारखंडित की बात है, यहाँ के हक अधिकार माटी की बात है, युवाओं की बात है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे लड़कियाँ हो, हम चाहते हैं कि 90% जो है हर सेक्टर में झारखंडी के लिए रिजर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, बाकी राज्यों में भी है, बिहार में भी है और भी अन्य राज्यों में भी है, ये 90% सब जगह है। लेकिन आप देखेंगे, आप उड़ीसा के फॉर्म को यदि देखेंगे, फिलअप करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, वो 10% सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बताता है कि हमने 90% रिजर्व किया है, 10% में अदर स्टेट के लिए क्या हो। लेकिन आप जब उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 10% भी आपका वो जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है। या तो आपको उड़िया जानना होगा, या तो वहाँ पे उड़िया 7वां क्लास तक पढ़े हों, तो आप जानते नहीं हैं। आपके पास यदि 10% छोड़ भी दिया गया तो ये दोनों से आप ये है नहीं, तो वो भी 10% आपको खत्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोलते हैं कि हमने तो 10% खोला है सबके लिए। तो हम झारखंड में चाहते हैं कि 90% कम से कम 90% झारखंडी हित के लिए नियोजन नीति बने। और नियोजन नीति सरकार के क्षेत्रों में भी नहीं, जो प्राइवेट जो कंपनियां भी आके जो लगती है हमारे झारखंड में, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एनटीपीसी है, अडानी पावर लिमिटेड है, हमारे गिरिडीह प्रखंड में भी इतने सारी फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो यहाँ भी कम से कम 80 से 85% यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को टेक्नीशियन बनाने की आवश्यकता है, ना कि बाहर से आए हुए राज्यों को नौकरी मिल सके। यहाँ का जो है पैसा, जो यहाँ के लोग इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग, यदि यहाँ का जो युवा, जो बेरोजगार युवा को यदि नौकरी यहाँ मिलेगा, वो काम को सीखेंगे तो पैसा तो यहाँ पे होगा। इस तरह गिरिडीह का विकास होगा, और यदि गिरिडीह का विकास होगा तो हमारे राज्य का विकास होगा। लेकिन सारा जो पैसा हमारा होता है ये बाहर के राज्यों में चला जाता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। सबसे पहले तो अडानी का जो पावर प्लांट जो आया यहाँ पे गोड्डा जिला के आसपास में, तो उसका भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। लेकिन अब एक तो पावर प्लांट भी यही डाल रहे हैं और उसके बाद बाहरियों को भी अपने ही लोगों को डाल रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ का ज़मीन है तो यहाँ का लोग क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, हम दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को एकदम दबाने का काम यहाँ पर किया गया है इस झारखंड राज्य में। और दबाने के कारण वो अपने हक अधिकार के लिए कभी आगे नहीं आ पाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि उन लोग जागरूक हों। हम लोग गांव-गांव जा कर के इनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो जागरूक हो और एक मंच पर आएँ और इतना बुलंद आवाज़ के साथ आएँ कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ जो लगेगी या अन्य और भी जो कंपनियाँ आएगी, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% आपको यहाँ के लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। यदि टेक्निकली मामले में वो नहीं है तो उन्हें ऐसा कंपनी का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि आप उसको 6 महीना का ट्रेनिंग देके आप यहाँ पर उसको सुनिश्चित करें रोज़गार के लिए। हमारे साथ में थे आकाश विश्वकर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्षरत है, युवा है और काफ़ी बुलंदियों के साथ अपना आवाज़ को उठा रहे हैं। हम इनका बेहतर भविष्य का कामना करते हैं। तो आज का खास जो बातचीत था उसको अब हम लोग समाप्त करते हैं और एक बार फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। मैं हूं तुषार अविराज, गिरिडीह तक का रिपोर्टर, कैमरामैन दानिश के साथ गिरिडीह तक।